students, welcome all of you to my channel. May I see my physics. Today in this lecture I will teach you plane. आप पढ़ रहे हैं 3 डायमेंशनल वेक्टर. इसमें आज आप प्लेन पढ़ेंगे समतल. देखिए समतल किस प्रकार से आप समझ सकते हैं, जैसे कि इस रूम में आप किसी कॉर्नर को मान लीजिए ये ओरिजिन है, मूल बिंदु है, ये एक्स अक्ष हो गया, वाई अक्ष और ये जेड अक्ष हो गया. तो यहाँ पर किसी भी प्लेन को, जैसे कि ये बुक है, इसको आप मान सकते हैं कि इस जो है अष्टांश में यह एक प्लेन हो गया. यह एक प्लेन है. जैसे हम इसको ऐसे रख रहे हैं इस प्लेन को, तो इस प्लेन की सिचुएशन मूल बिंदु के सापेक्ष अगर हम बताएं या किसी अक्ष के सापेक्ष बताएं तो बता सकते हैं. तो प्लेन जो है, जैसे आप पढ़ते हैं 3 डायमेंशनल ज्यामिति में क्या होते हैं, अष्टांश होते हैं, और जो 2 डायमेंशनल पढ़ते हैं उसमें क्या चतुर्थांश होते हैं, 4 होते हैं. 3 डायमेंशनल ज्यामिति फर्स्ट ईयर में थे, इसमें अष्टांश होते हैं. 8 प्रकार से कोऑर्डिनेट निकलते हैं. जैसे आप कहते हैं 1, 1, 1, -1, ऐसे कितने हो जाते हैं, 8 हो जाते हैं. तो जैसे आपको प्लेन का इक्वेशन निकालना है तो उसकी कई कंडीशंस आपको यहाँ पर हो सकेगी. समतल के बारे में, समतल का समीकरण आपको निकालना होगा. तो एक सिचुएशन हो सकती है, ये एक्स अक्ष दिया हुआ है, ये वाई अक्ष दिया हुआ है और ये जेड अक्ष हो गया. जैसे कोई समतल ऐसा है, एक प्लेन, ये प्लेन ऐसा है जिसकी ये मूल बिंदु से दूरी दी हो d, मूल बिंदु से दूरी d पता हो, और इस पर कोई लंबवत सदिश, मूल बिंदु से इस पर जो लंब डाला गया वह लंबवत सदिश पता हो, जिसको हम n कहें, तो उसका n कैप निकाल लें. यदि समतल की मूल बिंदु से दूरी d है, वह समतल पर लंब सदिश आपको दिया हुआ हो n. तो n की जगह हम लंब सदिश का एकांक सदिश प्राप्त कर लें. n का लंबवत सदिश n दिया है, तो इसका हम एकांक सदिश प्राप्त कर रहे हैं, लंबवत सदिश का एकांक सदिश. तो यहाँ पर समतल का समीकरण हो जाएगा r डॉट n कैप इक्वल टू d. ये समतल का समीकरण हो जाएगा. यहाँ पर हमें दूरी रख देंगे जो मूल बिंदु से समतल की दूरी दी होगी, ठीक. और यहाँ पर जो आपको एक सदिश दिया होगा कि कहा जाएगा समतल पर लंब सदिश है, या कहा जाएगा इस सदिश पर समतल लंब है. जैसे कि ये प्लेन है, तो हम चाहे कहें इस पर ये लंबवत सदिश है, और चाहे कहें सदिश पर प्लेन जो है वो क्या है, लंबवत है. तो ये एक सदिश दिया होगा n, उसका आपको एकांक सदिश निकाल लेना है. तो ये हो जाएगा r इक्वल टू n कैप इक्वल टू d. इस प्रकार से यह एक समतल का समीकरण निकाल पाओगे. दूसरे, अब अगर कहा जाए कि ये जो इसका लंबवत सदिश है उसके दिक् कोसाइन दिए हुए हों. दूसरी कंडीशन, यदि समतल की मूल बिंदु से दूरी d हो, किंतु नहीं, तथा समतल पर लंब सदिश के दिक् कोसाइन समतल पर लंब सदिश जो n होता था, n अभी हम बताए थे, उसके अगर दिक् कोसाइन दिए हों l m n, ये है, तो समतल का समीकरण हो जाएगा lx प्लस my प्लस nz इक्वल टू d. ये हो जाएगा. ऐसा क्यों हो जाता है, देखिए, जैसे एक सदिश हमने n कह दिया, 2y प्लस 3j प्लस 4k, ये क्या है, ये समतल पर लंब सदिश है, ठीक है. और आपको d दे रखा है, 2 मात्रक d दे रखा है. तो अगर हम इस विधि से समतल का समीकरण निकाल रहे हैं तो देखो क्या आ रहा है, r, और यहाँ पर आ रहा है 2y प्लस 3j प्लस 4k अपॉन
एकांक सदिश रखना है ना, मॉड इसका रखेंगे ये, तो मॉड क्या हो जाएगा 4 + 9 + 16 इक्वल टू डी कर देंगे, डी है 2 मात्र। तो यहाँ पर आप देखिए 2/√, कितना हो जाएगा 29 हो जाएगा। हाँ 29i + 3j/29 + 4/29 के इक्वल टू 2। तो ये यहाँ इक्वल नहीं है, डॉट है, ये वेक्टर है आगे है। तो अब देखिए ये जो निकले हैं ये क्या है, ये दिक कोजाइन LMN ही है। तो हमने उस रूप में पहले ही डायरेक्ट लिख दिया है, कार्तीय रूप में हमने लिख दिया है, पहले सदिश रूप में ही लिखे दे रहे हैं इसको। तो सदिश रूप में आपका ये निकलेगा R.Li + MJ + NK, यही निकल रहा है कि नहीं निकल रहा, इक्वल टू डी। देखिए ये यहाँ पर क्या है LMN है। तो दो प्रकार से आप कर सकते हो कि अगर आपको डायरेक्ट वेक्टर n पता हो तो इसका यूनिट वेक्टर निकाल लीजिए, यहाँ पर रख दीजिए, और ये समतल की दूरी जो मूल बिंदु से होगी वो रख दीजिए यहाँ पर, ऐसे निकल आएगा। और या फिर तुमसे डायरेक्ट कह दे कि समतल पर जो लंबोत सदिश है उसके दिक कोजन LMN दिए हुए हैं, डायरेक्ट समझ पा रहे हैं। तो जो LMN डायरेक्ट दिए हुए हैं तो हमको फिर उसका मॉड एकांक वेक्टर निकालना कहाँ रह जाएगा ना, क्योंकि जो n कैप होता है वही तो वेक्टर बन जाता है अगर हम दिक कोजाइन को वहीं रख दे। देखो ये एकांक सदिश निकाला था, वही ये बन गया। ये बात क्लियर हो गई दोनों कि एक ही बातें हैं, अगर दिक कोजाइन दे दिया हो तो अब n कैप नहीं निकालना, वही LMN आपको रख देना है। तो ये सब सदिश समीकरण बन रहे हैं। अब अगर इनके कार्तीय समीकरण बनाने को कह दे, जैसे कि कोई सदिश ये दिया हुआ, इसका कहे कार्तीय समीकरण, समतल का कार्तीय समीकरण। तीसरा पॉइंट, समतल का अगर कार्तीय समीकरण कह दे तो जैसे रेखा में हमने कहा था कि XYZ कोई बिंदु है रेखा पर जो कि इसको सेटिस्फाई करेगा, तो वैसे हम कहते हैं समतल पर भी XYZ बिंदु, XYZ 3 बिंदु है, एक बिंदु है कोई जो कि इसको सेटिस्फाई करेगा। तो हमारा सदिश क्या बनेगा XI + YJ + ZK। तो अब ये सदिश कहाँ स्थित है, समतल पर, तो समतल को ये सेटिस्फाई करेगा, संतुष्ट करेगा, अर्थात R के स्थान पर इसको हम रख सकते हैं। जैसे रेखा में किए थे वैसे ही YJ + ZK, और यहाँ पर हो जाएगा LI + MJ + NK, n स्मॉल कर लीजिए यहाँ पर, NK इक्वल टू D। तो देखो समतल का कार्तीय समीकरण क्या आ रहा है, डॉट प्रोडक्ट है यहाँ बीच में, LX + MY + NZ इक्वल टू D। तो अगर कार्तीय समीकरण कहता है तो डायरेक्ट ऐसे आप रख दोगे, अगर LMN आपको पता हो, दिक कोजाइन पता हो, और अगर दिक कोजाइन LMN पता सदिश रूप में निकालना हो तो ऐसे रख दोगे। समझ पाए इस बात को, ये पॉइंट नोट कर लीजिए। नेक्स्ट कंडीशन आप जाने की, जैसे कि ये कोई एक प्लेन दिया हुआ है, प्लेन ये दिया हुआ है, इसकी मूल बिंदु से लंबवत दूरी मान लीजिए दी हुई है D है, मूल बिंदु से लंबवत दूरी, इसको हम उसमें कार्टेशियन तल में ही बना रहे हैं। देखो ये एक प्लेन यहाँ पर बनाया गया है, ये इसकी मूल बिंदु से लंबवत दूरी दे रखा है D है ये, और इस पर डाला गया लंब जो है N है। यदि समतल पर लंबवत सदिश, लंबवत या अभिलंब सदिश के दिक कोजाइन LMN है, LMN है, मूल बिंदु से दूरी D हो गई है, और इस पर जो अभिलंबवत सदिश होगा, मान लीजिए अभिलंबवत सदिश ये हो रहा है, ठीक, ये 90 डिग्री का कोण यहाँ से समतल पर से बना रहा है, और ये कौन सा सदिश है, N है, ठीक, ये N सदिश है। तो इसके जो दिक कोजाइन होंगे LMN, दिक कोजाइन तो हर सदिश के निकलते हैं ना,
दिक कोजेन जो होंगे वो अगर एल एम एन है तो ये अभिलंब के पाद के निर्देशांक ज्ञात करना, यहाँ का फिर निर्देशांक क्या होगा, यहाँ का कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये क्वेश्चन आएगा। तो अभिलंब के पाद के निर्देशांक, अभिलंब के पाद के निर्देशांक क्या होंगे, तो ये निर्देशांक हो जाते हैं एल डी कामा एम डी कामा एन डी। अर्थात आप दिक कोजेन पता हो और अभिलंब दूरी पता हो, इनको मल्टीप्लाई ऐसे कर देते हैं तो ये अभिलंब का जो पाद होता है यहाँ पर जड़ जहां पर होगा, जहां पर टच कर रहा होगा समतल को, इसके निर्देशांक निकल आएंगे, ये निकालना पड़ेगा। एक कंडीशन और जान लीजिए, समतल का अंतःखंड रूप, जैसे ऐसे कहते तो कि ये लाइन काट रही है, जैसे कहते तो ये लाइन काट रही है एक्स वाई अक्ष को, अंतःखंड रूप, वैसे कोई समतल है उसका अंतःखंड रूप, ये समतल ऐसा है जो सभी अक्षों को काट रहा है, मान लीजिए तीनों अक्षों को काट रहा है, यहाँ पर ए दूरी पर काट रहा है, यहाँ बी दूरी पर काट रहा है, जेड अक्ष को सी दूरी पर काट रहा है, ये एक्स वाई जेड अक्ष है, एक्स वाई एंड जेड अक्ष, अंतःखंड रूप इसको कहते हैं, समतल का अंतःखंड रूप। यदि कोई समतल एक्स वाई जेड अक्ष को क्रमशः ए बी सी बिंदु पर काट रहा है, उसका अंतःखंड रूप हो जाएगा एक्स अपान ए इक्वल टू वाई अपान बी इक्वल टू जेड अपान सी। ठीक, ये इसका अंतःरूप रूप हो जाएगा, नहीं प्लस ये इक्वल टू 1 हो जाएगा। एक कंडीशन और जान लीजिए 6, एक बिंदु ए x1 कामा y1 कामा z1 से जाने वाले समतल का समीकरण, ये होता है a x माइनस x1 प्लस b y माइनस y1 प्लस c z माइनस z1 इक्वल टू 0। जैसे आप क्या करते थे, जैसे अभी कहते 3 बिंदुओं से जाने वाले समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए, तो हम उसमें से एक बिंदु से जाने वाले समतल का समीकरण ये निकाल लेंगे, फिर दूसरे बिंदु से सेटिस्फाई कर देंगे, एक इक्वेशन वो बन जाएगी, फिर तीसरी बिंदु से सेटिस्फाई कर देंगे, एक इक्वेशन वो बन जाएगी, फिर उन इक्वेशन को हल करके हम ए बी सी के मान निकाल के इसमें रख देंगे और हमारा समतल निकल आएगा। जैसे कि पहले आप पढ़ते थे उसके वृत्त का व्यापक समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, तो उसमें से कंडीशन ऐसी दी होती थी, 3 यहाँ पर कांस्टेंट थे, g था, f था और c था, तो इसके लिए कुछ कंडीशन दी होती थी, 3 समीकरण बन जाती थी, निकाल के जी एफ सी के मान रख देते थे, इक्वेशन आ जाती थी सर्कल की। वैसे से हमें यहाँ पर कहीं 3 बिंदु दिए होंगे, कहा जाएगा कि समतल का समीकरण निकालिए, ऐसा समतल का समीकरण जो 3 बिंदुओं से होकर के जाता है, तो एक बिंदु से जाने वाले समतल समीकरण ये हो जाएगा, तो हम सेटिस्फाई करा देंगे, यहाँ पर कोई न्यूमेरिकल वैल्यूज आ जाएंगी, उसके बाद हमको क्या रह जाएगा, एबीसीडी के मान निकालना रह जाएगा, तो हम कह देंगे फिर से जो किसी दूसरे बिंदु से तीसरे बिंदु से पास कराएंगे तो वो सेटिस्फाइज को कर देगा, और 2 इक्वेशन बनेगी ए बी सी में, उनको हम सॉल्व कर लेंगे, ए बी सी के मान रख देंगे, समतल का समीकरण आ जाएगा। उदाहरण भी देंगे तो समझ पाएंगे। अब आप देखें एक्सरसाइज 11.3, फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपका कि z इक्वल टू 1, पहले आपको पहला क्वेश्चन नहीं बता रहे, क्वेश्चन नंबर 2 बता रहे हैं, जिससे सारी बातें समझ पा रहे 2 या पहले आप सी समझिए इसमें का। दिया निम्नलिखित प्रत्येक में से समतल के अभिलंब, समतल का अभिलंब क्या होगा, n होगा ना, और फिर लिखा अभिलंब की दिक कोजाइन और मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए। मूल बिंदु से दूरी क्या होगी, d होगी, तो इसमें सी वाला अगर देखें 2x प्लस 3y माइनस जेड, इसका थर्ड पार्ट है 2x प्लस 3y माइनस जेड इक्वल टू 5। तो क्या करना है, इसकी मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करना है d, और इसके दिक कोजाइन ज्ञात करना है। तो दिक कोजाइन ज्ञात करने के लिए ये जो वेक्टर आपका दिया होगा, रियल में अगर हम इसको ऐसे लिखें सदिश रूप में, ये कार्तीय रूप में है, तो सदिश रूप में लिखें तो ये हो जाएगा 2y प्लस 3j माइनस k इक्वल टू 5। ये समीकरण आपका किस रूप में दिया हुआ है, सदिश रूप में, और ये दिया था कार्तीय रूप में, तो सदिश रूप में ही आएगा। तो हमको करना क्या है, चाहे इसका कहो चाहे इसका कहो, हमको क्या करना है, डी फाइंड करना है और दिक कोजाइन एल एम एन फाइंड करने हैं। तो हम क्या करेंगे, इसका जो मॉड होगा उसी से पूरे को डिवाइड कर देंगे, मॉड ऑफ 2y प्लस 3j माइनस k क्या निकलेगा, अंडर रूट 4 प्लस 9 प्लस 1 बराबर अंडर रूट 14।
इसी से हम दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे। √14 से दोनों तरफ भाग करने पर डिवाइड कर दीजिए। तो इसी को कर दीजिए यहाँ पर। इस रूप में कोई जरूरी नहीं आप ऐसे लिखें, आप डायरेक्ट जो है इसका मॉड कह सकते थे, इसके दिक् अनुपात का मॉड। ये है सदिश के दिक् अनुपात 2 3 -1 दिक् अनुपात है, और मॉड निकाल लेते हैं। और इस रूप में कहोगे तो ऐसे मॉड निकाल सकते हो। तो ये हो जाएगा 2x/√14, ये L हो गया। 3/√14 ये M हो गया आपका, -1/√14 ये N हो गया, और इक्वल टू 5/√14 ये D हो गया। तो L बराबर हो गया 2 एक साथ आप लिख लेंगे L, N, M, N दिक् अनुपात ये क्या हो जाएंगे 2/√14, 3/√14, -1/√14 एंड D मूल बिंदु से दूरी 5/√14 ये हो जाएगा यहाँ पर। सारे क्वेश्चन ऐसे करना है इसमें, ठीक है। बस क्वेश्चन नंबर इसमें का जो 5 है आपका 4 नंबर देख लीजिए, डी पार्ट है। 5y + 8 = 0। तो इसको आप लिख सकते हैं इस प्रकार से, -5y = 8 ऐसे लिख सकते हो। और अगर इसको आप ये कार्तीय रूप में है, कार्तीय रूप में अगर इसको आप सदिश रूप में लिखना चाहते हैं तो क्या लिखेंगे r, और यहाँ पर जानते हैं 0i 0j नहीं -5j और +0k = 8। ये इस फॉर्म का हो गया ना सदिश रूप का। अब इसका आप जब निकालेंगे, इसका मॉड निकालेंगे 0i -5j +0k, तो इसका मॉड निकलेगा शायद केवल 5 निकलेगा ना, केवल 5 नहीं। इसी से डिवाइड कर देंगे दोनों तरफ, यहाँ करिए चाहे यहाँ करिए, यहाँ भी आप कर सकते हैं। तो क्या आएगा, केवल आएगा -5j/5 = 8/5। ये भी हो जाएगा कैंसिल। तो L क्या हुआ 0, M क्या हुआ -1 और N क्या हुआ 0, और D दूरी हो गई 8/5। ये नाउ क्वेश्चन नंबर 2 नंबर है, उस समतल का सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए। आपको सदिश निकालना है जो मूल बिंदु से 7 मात्रक की दूरी पर है। मीन्स ये क्या क्या, मूल बिंदु से दूरी D 7 मात्रक है, और एक सदिश है 3i + 5j - 6 के इस पर अभिलंब है। ये n सदिश दिया हुआ है, वेक्टर कितना है 3i + 5j - 6 के। ये तो ये जो है अभिलंबोत सदिश दिया है, एकांक सदिश नहीं लिखा है उसमें, देख लीजिएगा सही से कि ये जो है D है और ये सदिश। आपको फार्मूला क्या लगाना है, r.n = D। तो आपको पहले n निकाल लेना यहाँ पर, या फिर आप ये भी कह सकते हो r.n/mod of n = D भी कर सकते हो। तो r.n कितना है 3i + 5j - 6k अपॉन में इसका मॉड निकाल लीजिए। यहीं पर ये हो जाएगा 9 25 + 36। इधर D के स्थान पर क्या होगा 7। तो देख लीजिए ये क्या आएगा जोड़ने घटाने पर, कितना बन रहा है 60 है? ये हो जाएगा कितना बन रहा है 70 बन रहा है, 70 हो जाएगा = 7। r. इस पर वेक्टर साइन लगा लीजिएगा, r यहाँ वेक्टर है। 2i + 5j - 6k = 7/70। ये आपका जो है समतल का सदिश समीकरण बन गया है। अब अगर कार्तीय समीकरण बनाना है तो यहीं पर क्या रख दोगे, xi + yj + zk रखोगे। तो ये कार्तीय रूप में आ जाएगा 2x + 5y - 6z = 7/70।
ये कार्तीय रूप इसका आ जाएगा और ये ऊपर सदिश रूप है। दोनों आंसर आप लिख सकते हैं। ना क्वेश्चन नंबर 3 नंबर में कहा है कि ये जो है समीकरण सभी सदिश रूप में है, इसको कार्तीय समीकरण में बदलिए तो कर लोगे। r डॉट आई प्लस जे माइनस के इक्वल टू 2 ये है सदिश रूप में समीकरण, समतल का सदिश समीकरण। अब जो कार्तीय रूप में बदलना है तो यही करोगे, लिख कर करोगे। माना समतल पर एक बिंदु, ये नहीं कि जानते हो कि क्या होता है तो डायरेक्ट कर दो, जानते तो सब हो यहाँ पर, प्लस वाई जे प्लस जेड के। माना समतल पर एक बिंदु इतने स्थित है, क्योंकि ये 1-2 नंबर में आएगा तो डायरेक्ट थोड़े लिख दोगे। तो एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, एक बता दें, सब ऐसे ही कर लेना है आपको। आर के स्थान पर इसको रख दिया, स्थित है, अतः समतल को संतुष्ट कराने पर यह भी लिख सकते हो, अतः समतल को संतुष्ट करेगा, संतुष्ट करेगा। ये लिख दोगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा, ये हो गया आई प्लस जे माइनस के इक्वल टू 2। संतुष्ट करने का मतलब होता है आर वेरिएबल है वहां पर रख देना बिंदु को। तो डॉट प्रोडक्ट हैंड के बीच में तो आ जाएगा एक्स प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू 2। बस हो गया सर इस समतल कार्तीय रूप में। क्वेश्चन नंबर 4 ये है आपका, ये फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। इसमें कहा गया है आपसे कि इस समतल पर मूल बिंदु से खींचे गए लंब के पाद के निर्देशांक। मूल बिंदु से जो इस पर लंब खींचा गया होगा, ये मान लीजिए एक प्लेन हम बना दे रहे हैं, ये मूल बिंदु है, इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है ये। तो इस मूल बिंदु के यहाँ पर जो पाद के निर्देशांक होंगे एक्स कामा वाई कामा जेड, ये क्या होंगे ये आपको यहाँ पर याद करना है। तो क्या करना है, इसको देखिए अभिलंब रूप में बदल दीजिए। जैसे रेखा को अभिलंब रूप में बदलते थे वैसे ही 12 इधर आ जाएगा। एल एम एन निकालना है तो क्या करेंगे, ये जो वेक्टर है इनका मॉड से दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे। तो हम कहेंगे कि समतल के अभिलंब, समतल पर अभिलंब एन के दिक् अनुपात क्या है, दिक् अनुपात है 2,3,4। ये 2,3,4 क्या है, जो समतल पर लंब n होता था उसके दिक् अनुपात है। तो अब हमको दिक् कोसाइन निकालना है इसके। तो मॉड इसका अगर हम निकालेंगे, हम सदिश रूप में अगर चेंज कर लेते तो बहुत अच्छा रहता है। इसको जैसे हम लिख लेते हैं उस फॉर्म में कह देते, बस इसका मॉड निकालने पर आता ये अंडर रूट निकालोगे 4 प्लस 9 प्लस 16 कितना आएगा, अंडर रूट 29 ये आएगा। इतने से दोनों तरफ भाग कर लेना, दोनों तरफ भाग करेंगे तब जाकर के एल एम एन निकल करके आएगा। तो यहाँ से निकलेगा 2/√29 x प्लस 3/29 y प्लस 4/29 z इक्वल टू 12 की तुलना एल एक्स, यहाँ भी होगा, की तुलना एल एक्स प्लस एन वाई एल एम प्लस एन जेड इक्वल टू डी से करने पर, इसे जब तुलना करेंगे तो हमको एल एम एन डी पता हो गए। अतः लंब के पाद के निर्देशांक, लंब के पाद के निर्देशांक, अभी एक सूत्र लिखवाए हैं, ये होता है एल डी कामा एम डी कामा एन डी। तो जब L ये है और D ये है, मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 24/19 आएगा ना, ये 24/29, दूसरा हो जाएगा 36/29 और ये हो जाएगा -4 था नहीं 48/, ये हो गया लंब के पाद के निर्देशांक हो गए। अगर लंब के पाद को यहाँ पर n मानते हैं
तो ये n हो जाएगा, n का निर्देशांक हो जाएगा, मीन्स नॉर्मल के पॉइंट हो जाएंगे।